साइन ऑफ डेथ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चेंजेस आफ्टर डेथ या साइन ऑफ डेथ की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों का जो 2 लेक्चर थे वो जर्नल थे, फिर 3 नंबर लेक्चर में इमीडिएट साइन किया गया था, और 4 नंबर लेक्चर में जो था अर्ली साइन किया गया था। अर्ली साइन के 5 पार्ट करने थे। तो जो 4 नंबर का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये 3 चीज़ें की थी, और 5 नंबर में हम लोगों ने अभिरंजन कैडेवरिक लिविडिटी की थी। अब बात कर रहे हैं 6 नंबर, और ये अर्ली साइन का लास्ट लेक्चर होगा, पेशियों में परिवर्तन। ठीक है, इसी में राइगर मोर्टिस भी करेंगे, तो ये लास्ट होगा। फिर इसके बाद हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे अर्ली साइंस, तो लास्ट वाला हम लोग करेंगे लेट साइन, तो ये अलग से सेपरेट होगा। तो देखिए पेशियों में क्या परिवर्तन या चेंजेस इन मसल आफ्टर डेथ। तो चेंजेस इन मसल आफ्टर डेथ आर इन सीक्वेंस या 3 फेजेस। एक सीक्वेंस में होता है, वो 3 फेज होते हैं। डेथ के बाद प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है, प्राइमरी फ्लेक्सिटी, और राइगर मोटिस या कैडावरिक रिजिडिटी होता है, और सेकेंडरी रिलैक्सेशन होता है, सेकेंडरी फ्लेक्सिटी। अब देखिए जो प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है, तो देखिए प्राइमरी रिलैक्सेशन ये फर्स्ट स्टेज होती है। 3 स्टेज मैंने आपको बताई। तो दिस स्टेज ऑफ मसल्स बिगिन विथ सोमैटिक डेथ। इन दिस फेज मॉलिकुलर डेथ इज नॉट ऑकर। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक डेथ होती है, मॉलिकुलर डेथ नहीं होती है। ठीक है, दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे में, और ऑल मसल्स वॉलेंट्री एंड इनवॉल्ट्री आर रिलैक्स्ड आफ्टर डेथ। इनवॉल्ट्री मसल हो चाहे वॉलेंट्री हो, दोनों रिलैक्स्ड हो जाती हैं। मॉलिकुलर डेथ हैज नॉट ऑकर। आपको पता चल गया है सोमैटिक डेथ सिर्फ होती है, मॉलिकुलर डेथ नहीं होती है। और दिस मसल्स में रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलाई। और इसमें जब सोमैटिक डेथ हुई होती है तो फिर जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स करना होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, केमिकल, वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फिर देखिए मसल्स लॉसेस देयर टोन एंड बिकम फ्लैसिड। मैंने आपको बताया था ये फ्लैसिड स्टेज होता है प्राइमरी वाला। और द जॉ ड्रॉप्स, मतलब मसल को टोन, जो मसल टोन होती है वो लॉस हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, जॉ ड्रॉप हो जाता है, थोरेक्स कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, और स्पेंचर रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे इनवॉलेंट्री पासेस यूरिन स्टूल निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए राइगर मोर्टिस या पोस्टमॉर्टम स्टिफनिंग, जो इम्पोर्टेंट मैंने इसमें बताया था, हम लोगों को 3 मोर्टिस करनी थी, 2 ऑलरेडी कर लिए हैं, एल्गर मोर्टिस और राइगर मोर्टिस कर चुके हैं, अब राइगर मोर्टिस कर रहे हैं लास्ट वाला। तो इसे कैडेवरिक रिजिडिटी भी कहते हैं, डेथ स्टिफनिंग भी कहते हैं, मरणोत्तर कठिनता, मांसपेशियों की कठिनता। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, देखिए डिफिनीशन इसकी ये होती है, इट इज अ स्टिफनिंग ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ इज कॉल्ड राइगर मोर्टिस। मतलब मसल्स में स्टिफनिंग मतलब अकड़, जकड़ाहट मांसपेशियों में। देखिए मृत्यु के बाद जो, ये देखो, ये आप कुछ मत पढ़ना, तो ये लाइन, तो ये इतनी सी बात तो पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी भी चीज़ें लिखोगे तो उससे पता चलेगा एग्जामिनर को कि हाँ आपको कुछ आता है। तो मृत्यु के बाद जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एंजाइम, उसकी समाप्ति के कारण जो मायोसिन होता है और एक्टिन होता है, ये परस्पर मिल जाते हैं और एक्टोमायोसिन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे क्या होता है, मांसपेशियां कठोर बन जाती हैं और ये बना देते हैं, और इससे मृत्यु कठिन की संख्या दी जाती है। इसी को राइगर मोर्टिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जिसमें जो स्टिफनिंग हो रही है उसका कुछ ऑर्डर होता है। तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, इट ऑकर एर्लियर इन इनवॉलेंट्री मसल देन वॉलेंट्री। मतलब इनवॉलेंट्री मसल में पहले होता है एज कंपेयर वॉलेंट्री मसल। राइगर मोटिस फर्स्ट अपेयर कहाँ होता है, तो हार्ट में सबसे पहले अपेयर होता है, और मसल्स विथ एन आवर, 1 घंटे के अंदर, और आफ्टर डेथ इन समर सीजन, समर सीजन में 1 घंटे, मृत्यु के 1 घंटे बाद ये अपेयर हो जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ वॉलेंट्री की बात की जाए तो मसल्स राइगर मोटिस जो होता है फर्स्ट अपेयर इन मसल्स ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स के मसल में अपेयर होता है। इसका एक सीक्वेंस बताया गया है, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या क्या होता है, एक ऑर्डर है। तो देखिए ऑर्डर क्या है, ऑनसेट अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस कैसे होता है, सबसे पहले हार्ट में, फिर आईलिड्स में, फिर जॉ में, फिर फेस में, फिर नेक में, फिर चेस्ट में, फिर अपर लिम में, फिर एब्डोमेन में, फिर लोअर लिम में, फिर फिंगर एंड टोज में। तो ये सब में मसल्स ऑफ
हार्ट मसल्स, आप आईलिड मसल्स, आप जॉ मसल्स, आप सब में मसल्स लगाते जाइएगा। इसे को निस्टन रूल या निस्टन लॉ भी कहते हैं, तो ये आप टर्म याद रखिएगा। और देखिए जो ये ऑर्डर ऑफ डिसअपीयरेंस राइगर मोटिस का है, ये 12 घंटे में होता है, और अपीयरेंस जो होता है वो भी 12 घंटे में होता है। ठीक है, तो जैसे 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 इसका अपीयरेंस हो उसी हिसाब से इसका डिसअपीयरेंस होगा। तो इसे रूल ऑफ 9 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ 9। देखिए रूल ऑफ 9 क्या होता है? रूल ऑफ 9 यही होता है कि 12 घंटे में आने में लगता है और 12 घंटे जाने में लगता है। मतलब स्टिफनेस 12 घंटे में होती है और 12 घंटे में ही चली जाती है। जिस ऑर्डर में होती है उसी ऑर्डर में चली जाती है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड दैट टेक अबाउट 12 आवर आफ्टर दैट। 12 घंटे लगता है आने में, और डेवलप राइगर मोटिस रिमेन अनदर 12 आवर टू टेक अबाउट पास ऑफ। मतलब जाने में भी इसको 12 घंटे लगता है, इसे मार्च ऑफ राइगर भी बोलते हैं। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 12 या मार्च ऑफ राइगर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर इफेक्ट कौन करते हैं राइगर मोटिस को? तो इसे एज इफेक्ट करता है। एज में क्या? राइगर मोटिस नहीं देखने को मिलती है फीटस लेस देन 7 मंथ। 7 महीने से अगर कम का बच्चा है तो उसमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब देखो जो पर्सन होता है, पर्सन में राइगर मोटिस अपेयर होती है अर्ली एंड पासेस ऑफ अर्ली। किसमें? थिन बिल्ट। अगर पतला कोई लोग पतला व्यक्ति है तो उसमें जो राइगर मोटिस होने की संभावना होगी जल्दी से होगी और जाने की भी जल्दी होगी। सीजन पे भी डिपेंड करता है कि समर सीजन में ये हाई टेम्परेचर होने के कारण राइगर मोटिस अर्ली होता है और पासेस ऑफ अर्ली जल्दी होता है और जल्दी चला जाता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये आपको पता है ये साइन ऑफ डेथ है, इट इज अ साइन ऑफ डेथ। ठीक है, और ये टाइम सिंस डेथ कैन बी डिटरमाइंड। इससे टाइम सिंस डेथ भी निकाला जाता है। हाउएवर मैनर एंड कॉस्ट डेथ कैन नॉट डिटरमाइन। मतलब क्या मैनर है क्या कॉज है ये नहीं पता लगाया जा सकता है, कि टाइम ऑफ सिंस डेथ ही पता करेगा टाइम सिंस डेथ को। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की जाए तो देखिए इसमें राइगर मोटिस कैन बी कंफ्यूज्ड विथ कुछ कंडीशन जो होते हैं स्टिमुलेट कर देते हैं राइगर मोटिस को। वह कंडीशन की बात करेंगे, जैसा कि कैडावरिक स्पाज्म होता है। इसे ही देखो नाम से ही पता चल रहा है, कैडावरिक स्पाज्म को ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस राइगर, मतलब कंटिन्यू है। ठीक है, इंस्टेंट हो गई। तो द इसमें जो होता है मसल्स विच वेयर इन कंट्रक्शन आर स्पास्म एट द टाइम ऑफ डेथ कंटिन्यू टू बी स्पास्म इवन आफ्टर डेथ विदाउट द स्टेज ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन। मतलब प्राइमरी रिलैक्सेशन होता ही नहीं है और कैडावरिक स्पास्म हो जाता है, मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसमें ये कंडीशन कैडावरिक स्पास्म में बताया गया। देखो हीट स्टिफनिंग क्या होता है, तो इसमें देखो हीट जो होता है वह तापमान जो 65 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें जो होती है कोगुलेशन प्रोटीन की होती है, वो प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाने के कारण जो जो होते हैं इसके रिजल्ट से स्टिफनिंग जल्दी हो जाता है, और इसी को प्लग्जेस्टिक या बॉक्सर भी या डिफेंस पोस्चर बोलते हैं। और जैसा कि और ये जब इसकी स्टिफनिंग होती है ये परमानेंट होती है, हीट स्टिफनिंग एज कम्पेयर टू राइगर स्टिफनिंग वाली। ठीक है, या राइगर मोटिस से। कोल्ड स्टिफनिंग क्या होता है, तो देखिए कोल्ड स्टिफनिंग ये होता है कि इसमें जब फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो इसमें टेम्परेचर के कारण स्टिफनेस हो जाती है, इसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। इसमें जो फैट होता है या बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं वो सब जम जाते हैं, और जब गर्म होता है वार्म होता है तो ये सब स्टिफनिंग डिसअपियर हो जाती है, और ये जो होती है राइगर मोटिस से अलग होती है। ठीक है, और ये प्यूट्रिफिकेटिव गैस, ये गैस स्टिफनिंग क्या बोलते हैं, तो ये जब कोई डिकम्पोजिशन होने लगती है तो उससे पहले जो बॉडी होती है उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में इसमें गैस भर जाती है, उसका प्रेशर एक्सर्ट होने के कारण, उसके प्रेशर के कारण इसमें राइगर मोटिस देखने को मिलती है। लेकिन जब उसमें सरण होने लगती है और जब कोई इंसिजन लगाया जाता है तो वो गैस बाहर निकल जाती है। ये था। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी रिलैक्सेशन का बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्राइमरी देख लिया, फिर बीच वाला में सेकेंड फेज राइगर देख लिया, अब सेकेंडरी रिलैक्सेशन थर्ड फेज की बात करते हैं। तो देखिए इसमें देखने को क्या मिलता है, इट कॉन्सिस्ट सेकेंडरी रिलैक्सेशन ऑफ मसल फॉलोइंग राइगर मोटिस एंड चेंजेस आर ब्रॉड एक्टिन एक्शन ऑफ एल्कलाइन। मतलब इसमें जो एक्शन होता है एक्शन ऑफ एल्कलाइन की वजह से होता है, मीडियम प्रोड्यूस प्यूट्रिफिकेशन, इसी की वजह से प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट होता है। हियर द मसल्स सॉफ्ट एंड फ्लैसिड, यहाँ पे मसल जो होती हैं सॉफ्ट और फ्लोसिड हो जाती हैं, और बिकम रिएक्शन ऑफ एल्काइन, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एल्काइन होता है। नो रिस्पॉन्स
यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। आपको पता था ना फर्स्ट स्टेज जिसमें थी उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा था, क्योंकि वहाँ सोमैटिक डेथ थी। यहाँ क्या हो गई, मैकेनिकल हो गई, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं होता है। अगर बात की जाए रिस्पॉन्स, यहाँ पे डिफरेंस देख लें तो अभी आपको क्लियर हो जाए प्राइमरी और सेकेंडरी रिलैक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहीं पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि देखिए क्या फीचर्स होते हैं। तो देखिए फीचर ये हैं कि टाइम ऑनसेट की बात की जाए तो आपको पता है प्राइमरी रिलैक्सेशन कैसे होता है, जल्दी से होता है, तो इमीडिएटली आफ्टर दिस होता है। लेकिन सेकेंडरी लास्ट स्टेज है, तो ये कब होता है, डिसअपियर, जब राइगर मोटिव डिसअपियर होने लगता है और डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, तब देखने को मिलता है। मॉलिकुलर डेथ की बात की जाए तो इसमें मॉलिकुलर डेथ नहीं देखने को मिली थी, इसमें सोमैटिक डेथ थी, जबकि इसमें मॉलिकुलर डेथ देखने को मिली थी। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इसमें सोमैटिक डेथ में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कर रहा था, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई नहीं होता है। ठीक है, अभी जस्ट आपने देखा। एसोसिएटेड फीचर्स की बात की जाए तो इसमें देखो न कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं होता है, लेकिन इसमें डिकम्पोजिशन प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, आपको अभी दिख रहा है कि डिकम्पोजिशन हो जाता है सेकेंडरी रिलैक्सेशन में। तो हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को खाली लेट साइन करना है, बाकी हम लोगों ने इमीडिएट और अर्ली कर लिया है।